हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट की थी हमने और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक्सरसाइज 11.2 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो आज मैं सबसे पहले आपको उस टाइप के क्वेश्चन कराने वाली हूँ जिसमें हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी, आइदर इन वेक्टर फॉर्म और इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो। आपको दे रखा हो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, इक्वेशन ऑफ लाइन ये हमने पढ़ी थी वेक्टर फॉर्म और ये पढ़ी थी हमने कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अब ये ए और बी क्या बताया था मैंने, जैसे यहाँ पे ये लाइन है एल, आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स जो ये लाइन एल है, एल लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। तो ये एल लाइन का पासिंग पॉइंट है, आपको एक पासिंग पॉइंट गिवन है ए। जो ये ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ले लो और इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा ओ ए वेक्टर, उसको ए वेक्टर ले लो। तो ए वेक्टर इसी पॉइंट ए का ही पोजीशन वेक्टर है। और ये बी वेक्टर क्या होता है, जो ये लाइन एल है इसके पैरेलल वेक्टर होता है, यानी कि जो ये लाइन एल है ये इस बी वेक्टर की डायरेक्शन में है। ये लाइन एल का पैरेलल वेक्टर होता है, यानी कि लाइन एल इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो आपके पास लाइन की इक्वेशन ये होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और कार्टेशियन फॉर्म में जो ये ए पॉइंट है लाइन एल का पासिंग पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। अब ये ए बी सी क्या है, जो ये पैरेलल वेक्टर है बी वेक्टर, बी वेक्टर लेट कर लो कि क्या होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो ये मैंने बी वेक्टर लेट कर लिया। जो ये लाइन की डायरेक्शन में जो वेक्टर है ये ए आई बी जे और ये सी के। तो ए बी सी इसी के कंपोनेंट्स हैं। देखो बेटा ए बी सी ये इसी के ही कंपोनेंट्स हैं। तो ए बी सी यहाँ क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। लाइन जिस डायरेक्शन में है उस वेक्टर के कंपोनेंट्स। ये क्या होता है x1 y1 z1, जो ये ए पॉइंट है लाइन का पासिंग पॉइंट, ये उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। x1 y1 z1 लाइन का पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और ये ए बी सी क्या होते हैं, लाइन के जो पैरेलल वेक्टर हैं उसके कंपोनेंट्स कह लो या उसके डायरेक्शन रेशियोज। तो इन ए बी सी को हम लाइन एल के पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट भी कह सकते हैं और डायरेक्शन रेशियोज भी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया वेक्टर पढ़ाते वक्त कि कोई भी ऐसे वेक्टर है तो ये एक्स वाई जेड को हम उस वेक्टर के कंपोनेंट्स भी बोलते हैं और सिंपली डायरेक्शन रेशियोज भी बोला जाता है। तो ए बी सी क्या है, जो लाइन जिस डायरेक्शन में है उसके कंपोनेंट्स कह लो उस वेक्टर के, या फिर उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। तो जो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो सेम हम लाइन के भी बोल सकते हैं कि ये लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में भी कार्टेशियन फॉर्म में भी। वो लाइन पास कर रही है यहाँ से, लाइन पास थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। ये लाइन जहाँ से पास कर रही है ये ए पॉइंट, ये उसका पोजीशन वेक्टर है। एंड इन द डायरेक्शन ये आपका बी वेक्टर है। तो बेटा आपके पास ये लाइन जो हमें निकालनी है, जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, लाइन इस डायरेक्शन में है, लाइन एल जैसे ये इसकी डायरेक्शन में है, तो ये हमारा बी वेक्टर हुआ और ये पासिंग पॉइंट का वेक्टर है तो ये ए वेक्टर हुआ।
तो लाइन की इक्वेशन क्या हुई, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ये लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। अब इसको ही हम कार्टीजियन फॉर्म में फाइंड करें तो कार्टीजियन फॉर्म में क्या थी, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, ये थी आपके पास ए, एक्स वन वाई वन जेड वन क्या था, जो ये लाइन का जो ये पासिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स थे। तो लाइन का जो पासिंग पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है, ये जो पासिंग पॉइंट है ये क्या दे रखा है, पास थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। तो आपके पास ये जो पॉइंट है ना ए, पासिंग पॉइंट जो मैं ये ए ले रही हूँ, उसके कोऑर्डिनेट्स हुए 2, -1 और 4, ये पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और लाइन इसकी डायरेक्शन में है तो ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो मैंने आपको बताया था पासिंग पॉइंट के प्लेस पे ये x1 y1 z1 ये 2 हो गया, यहाँ पे -1 और यहाँ आपका 4। और ए बी सी आप क्या यूज़ करते हैं, लाइन जिस डायरेक्शन में है यानी कि जो बी वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स, ये ए बी सी हैं 1 2 और -1। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की कार्टीजियन फॉर्म है। तो ये वेक्टर फॉर्म और ये कार्टीजियन फॉर्म। जो ये पासिंग पॉइंट है 2 -1 और 4 ये यहाँ पे लेना है, 2 -1 और 4। और जो यहाँ पे ये हमारे पास बी वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स ए बी सी बन जाएंगे 1 2 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है कार्टीजियन फॉर्म में। तो कार्टीजियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होगी, x1 y1 z1 लाइन का पासिंग पॉइंट होता है, लाइन पास थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट दे रखा है तो x1 के प्लेस पे -2, y1 के प्लेस पे 4 और z1 के प्लेस पे -5। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। लेकिन हमें यहाँ पे ए बी सी मालूम नहीं है। ए बी सी क्या थे कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन है एल जिसकी आप इक्वेशन फाइंड कर रहे हो वो किस डायरेक्शन में है, यहाँ से हमें ए बी सी का पता चलता है। अब बेटा देखो कि जो आपको ये लाइन जो दे रखी है एल, ये इसके पैरेलल है। ये जो हमें लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है वो लाइन पैरेलल है इस लाइन के। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं वो हम प्रोपोर्शनल लेते हैं। देखो बेटा आपको जो ये लाइन दे रखी है, अभी आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जो ये लाइन है ये इसका पासिंग पॉइंट क्या है। आप सोच के देखो इसका पासिंग पॉइंट क्या होगा, लाइन का पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 x माइनस x1। तो लाइन का पासिंग पॉइंट है -3 4 और -8। ये तो स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट है। और बेटा डायरेक्शन रेशोज क्या है, 5 3 5 और ये 6, ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज है। ये लाइन का पासिंग पॉइंट देता है हमें x1 y1 z1 और ए बी सी क्या होते हैं, लाइन के डायरेक्शन रेशोज। तो ये इसके डायरेक्शन रेशोज है। अब जो हमें लाइन फाइंड करनी है, जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इसके पैरेलल है। तो बेटा पैरेलल है तो क्या चीज़ होगी, डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल होते हैं और हम सेम भी ले सकते हैं। आप ये लेते हो पैरेलल लाइन में डायरेक्शन रेशोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल होता है। डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल होते हैं, यहाँ आप इक्वल भी ले सकते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशो है 3 5 6। तो हम जो हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम उसके डायरेक्शन रेशोज भी यही लेंगे, डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन 3 5 6। देन इक्वेशन ऑफ लाइन x + 2/3 y - 4/5 z + 5/6। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर। हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी कार्टीजियन फॉर्म में, पासिंग पॉइंट गिवन था और डायरेक्शन रेशोज हमने कहाँ से लिए, इसके ले लिए। क्यों, क्योंकि लाइन जो हमें फाइंड करनी है इसके पैरेलल है। पैरेलल है तो डायरेक्शन तो सेम ही रहनी है ना, तो इसलिए डायरेक्शन रेशोज वही हमने सेम ले लिए। क्वेश्चन नंबर 9, स्टूडेंट्स मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की ये फॉर्म भी बताई थी जब हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हो। इफ लाइन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस तरह से फाइंड करेंगे। ये वेक्टर फॉर्म है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a + लैम्डा b - a। ए वेक्टर क्या होता है कि जो ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा ओ ए,
और बी वेक्टर क्या होता है, जो दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। तो यहाँ आपको ए वेक्टर पुट करना है, यहाँ बी, और ये एक लाइन की इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म होती है। इफ़ पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, तो ये लाइन की इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म है। तो आपको वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों बतानी है, और ये लाइन के क्या दे रखे हैं, पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 और दूसरे वाला x2 y2 z2। तो यहाँ a वेक्टर क्या हुआ 3i माइनस 2j माइनस 5k, और b वेक्टर क्या हुआ 3i माइनस 2j और प्लस 6k। तो बस आपको यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कार्टेशियन इक्वेशन भी इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिया बेटा मैंने। यहाँ हमें टू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और सेकंड लाइन दो लाइन है तो इसलिए a1 b1 लिख लिया, और सेकंड लाइन की इक्वेशन में आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो ये आपके पास टू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है। आपने इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल। अब रिमाइंड करो, मैंने आपको एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बताया था, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1। तो इसके अकॉर्डिंग आप बस वर्क कर लो। ये आपका b1 वेक्टर है, a प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी। ये b2 वेक्टर है, तो ये b1 b2। पहले b1 b2 की डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आप सभी को पता है, वेक्टर में पढ़ के आए हैं। आई के कंपोनेंट की आई के कंपोनेंट से, जे के कंपोनेंट की के कंपोनेंट की, ये डॉट प्रोडक्ट हो गई b1 डॉट b2। फिर b1 का मैग्नीट्यूड, ये b1 का मैग्नीट्यूड, रूट मैग्नीट्यूड किस तरह से आता है, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के और प्लस के। फिर b2 का मैग्नीट्यूड। बस यहाँ आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आप ये एंगल थीटा फाइंड करना था, तो ये कॉस इनवर्स हो गया। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर लिया है 11। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन है और एंगल फाइंड करना है, फाइंड द एंगल। तो ये एक लाइन की इक्वेशन है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है इस लाइन के, 2 5 माइनस 3। इसको मैं a1 b1 और c1 लिख लेती हूँ, 2 5 और माइनस 3। और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसको मैं a2 b2 और c2 लिख लेती हूँ, डायरेक्शन रेशियोज -1 8 और 4। ये a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। एंगल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। तो ये एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है अगर हमें लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, a1 b1 c1, a2 b2 c2। बस आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ।